एसईओ। बेसिकली एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक जो कंसेप्ट आता है कि हमने जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो गूगल के किन एल्गोरिदम्स की बेस पे करनी होती है। देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स जो वर्क कर रहे होते हैं सेम टाइम में। जब आप गूगल पे कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो आपके साथ, अगर आप एज अ यूजर गूगल को सर्च यूज करते हैं तो वहां पे आप जब भी कोई क्यूरी सर्च करते हैं तो आपकी उस क्यूरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन गूगल आपको उसको सजेशंस के तौर पे वो शो कर रहा होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका क्वेश्चन एज इट इज अवेलेबल नहीं होता तो गूगल उसको कुछ ना किसी पैरामीटर्स के अंदर जोड़ के आपके सामने शो कर रहा होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जिनमें सबसे पहले हम कीवर्ड सर्च होती है। कीवर्ड सर्चिंग जो बहुत बेसिक चीज है, काफी सारे लोगों को इसके बारे में हाव ना होगी कि कीवर्ड सर्चिंग क्या होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो गूगल के वो कंटेंट होता है। गूगल बेसिकली वर्क करता ही कंटेंट बेस पे है। जितनी भी जितनी भी गूगल की है एल्गोरिदम्स हैं, 2020 अपडेट्स के बाद गूगल के 90% से ज्यादा जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे कंटेंट बेस पे काम करना शुरू हो गए हैं। तो होता ये है कि जब एक यूजर गूगल पे आके सर्च करने की कोशिश करता है, मिस नीला ये मुझे एडमन की एक्सेस दें। हेलो। ओके उसामा। मिस अनीला मुझे एडमन की एक्सेस दें, मुझे एडमन बनाइए इस मीटिंग का। ओके। जब आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करने की सर्च करते हैं तो आपके सामने विद इन सेकेंड्स यहाँ पे इतने रिजल्ट आ रहे होते हैं 0.78 सेकेंड्स के अंदर। और ये गूगल की सबसे फास्टेस्ट एवरेज स्पीड है कि इसमें गूगल आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स शो कर रहा होता है, वीडियोस है, इसमें इमेजेस भी होती हैं, इसमें काफी ऐसा कंटेंट होता है जो मोस्टली आपसे रेलिवेंट होता है, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि जो आपसे रेलिवेंट नहीं होता, आप उसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। तो असल में यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे गूगल ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। आपको प्रपोजल राइट करना है और पहले पेज पे 10-11 रिजल्ट है या जितने भी रिजल्ट होते हैं गूगल उनको देख रहा होता है कि आप किस एक रिजल्ट को पिक कर रहे हैं। जैसे ही आप एक रिजल्ट को पिक करते हैं, पहले नंबर पे एक रिजल्ट है, पहले नंबर पे रिजल्ट है, आपने इसको इग्नोर कर दिया, दूसरे तीसरे पांचवें नंबर पे आने वाला रिजल्ट जो जिस इसको आपने पिक किया है, ओपन किया है। अब एक बार हो सकता है एक यूजर को इस चीज की जरूरत ना हो, उसने 4-5 ऊपर वाले रिजल्ट इग्नोर कर दिए, दूसरी बार तीसरी बार या
कई बार ऐसा हो जाए तो गूगल देखता है कि ये जो पहले 5 कॉन्टैक्ट ऊपर वाले जो 5 हैं, इस ये इररेलेवेंट है, और फिर वो जैसे वो इनको इररेलेवेंट फाउंड करता है, वो इनको पहले पेज से निकालना शुरू कर देता है, ऐसा ऐसा इनको निकालना शुरू कर देता है। ये वो क्यूरी है, ये वो क्यूरी है जो जिसकी बेस पे गूगल देख रहा होता है कि आपकी क्यूरी के आंसर क्या पहला पहले नंबर पे मौजूद वेबसाइट कर रही है, दूसरे नंबर पे मौजूद जो वेबसाइट है वो आपकी क्यूरी का आंसर कर रही है। अगर हाँ इसका आंसर हाँ तब बनता है कि अगर वो देखते हैं कि आपने इसको ओपन किया है, अगर आपने ओपन नहीं किया इसका मतलब आप आपको ये आंसर नहीं कर रही। दूसरे तीसरे नंबर पे अगर आप इसको वो इसको आंसर कर रहे हैं तो फिर फिर भी ठीक है। अगर आप इसको भी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो इट मीन्स के ये वो क्यूरीज हैं जो इररेलेवेंट है और इस गलत कीवर्ड के ऊपर वो रैंक किए हुए हैं, गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक किए हुए हैं। तो अब यहाँ से हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नीश रिसर्च। बेसिकली नीश रिसर्च होती ही इस बेस पे है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाइक हम कह लें वेट लूज है, वेट लूज है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो वेट लूज के ऊपर काम कर रही होंगी। बहुत सारे जो लोकल लोकल एसईओ भी करके बैठे होंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल एसईओ भी बैठे होंगे। अगर आपके पास प्रोक्सी ऑन है तो इवन कंट्री वाइज बहुत सारे लोग बैठे होंगे। और ये सारा का सारा एक वो stereo है जिसके अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, इवन हार्ड टू ऑप्टिमाइजेशन। और इतना मुश्किल होगा कि एक एक वेबसाइट को या एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में आपको कई कई साल लग सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो वेबसाइट मौजूद है हेल्थ लाइन में, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर से इस वेबसाइट को इसी नंबर पे देख रहा हूँ, वेब मेड। ये भी मैं पिछले 3 साल से 4 साल से इस वेबसाइट को इसी नंबर पे देख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ये लोकल एसईओ के हैं जो आपके एरियाज के होंगे, जहाँ पे भी आप बैठ के इसको सर्च करेंगे। तो बात यहाँ पे एक और है न्यूयॉर्क हेल्थ न्यूज, ये मेडिकल न्यूज टुडे, ये 3 वेबसाइट ऐसी हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर, इस शॉर्ट कीवर्ड के ऊपर ब्रांडेड वेबसाइट है, ब्रांडेड वेबसाइट है जो कई अरसे से बैठी हुई हैं और इसको मुसलसल इस वेट लूज क्या हेल्थ के ऑलमोस्ट हर निश को इन्होंने फॉलो किया हुआ है और हर निश के ऊपर ये रैंक कर रही है। तो यहाँ पे निश आया, तो फिर हम कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें और हम किस तरह अपनी वेबसाइट को मैनेज करें कि वो रैंकिंग में भी आए, रैंकिंग में भी आए और उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन भी हो, ट्रैफिक भी आए, और हमें कन्वर्जन्स भी मिले, सेल्स भी मिले, या जो भी हमारा गोल हो हमें हम वो भी अचीव कर सके। तो उसके लिए होता ये है कि एक बहुत ब्रॉड फील्ड होती है जिसे हम कह लें कि, समझ आ रही है आप लोगों को? एक बहुत ब्रॉड फील्ड होती है जिसमें हम मेन कैटेगरी होती है जिसे अरे यार, इसमें देख लें हेल्थ है। अगर हेल्थ एक बड़ा सिनेरियो है, पूरी एक फील्ड है, पूरी एक कैटेगरी है, इसके अंदर अगर हम जाएं तो इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज निकल सकती हैं जैसे वेट लूज, मैंने भी जिक्र किया, और भी हो सकती हैं।
वेट लूज हो सकती है, फिटनेस हो सकती है, और क्या हो सकता है? इंडस्ट्री हो सकती है, वट एवर। बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में जानते होंगे, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं इसके अंदर। इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी नीचे जैसे जैसे इसको लेके लेके चलते जाएं, तो ये हमारे पास एक निशेस ओपन होते रहते हैं। इसे हम कहते हैं निश। सब कैटेगरी, सब कैटेगरी से आगे फिर सब कैटेगरी, इवन कि हम एक ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं जो सबसे एक छोटी कैटेगरी होती है। और वो कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है, सर्चेस कम होती हैं। और लेकिन अब जैसे हमारा हम देखते हैं कि भी इसमें सर्च कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि सर्च कम होगी, तो अल्टीमेटली हमारे जहन में ख्याल आता है कि जब एक कीवर्ड के ऊपर या एक कैटेगरी के अंदर सर्चेज ही 500 हैं, तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। हमारी जो ट्रैफिक कम होगी, हमारी सेल कम होगी, हमारी अर्निंग कम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम समझते हैं कि हमारे जहन में आएंगे, तो हमारी 4 महीने की मेहनत, 5 महीने की मेहनत इसके ऊपर जो हमने की है वो वेस्ट हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता ये है कि जब हम एक कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं, तो आगे जाके आपको इस चीज के ऊपर समझ लग जाएगी कि अगर एक कीवर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसकी सर्चेज है 400, तो उसी एक आर्टिकल के अंदर हम अगर एक और एक आर्टिकल के अंदर हम 3 कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, एक की सर्चेज 400 है, दूसरे की 200 है, तीसरे की 100 है। तो अगर हम देखें, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा कीवर्ड बन गया, हमारे पास एक ऐसा कंटेंट आ गया, पीस ऑफ कंटेंट ऐसा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 के अराउंड अबाउट सर्चेज हो रही हैं। 700। तो अगर हम इनमें से इस 700 में से भी 400 ट्रैफिक को गेन कर लें, 400 ट्रैफिक को गेन कर लें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। और फिर उसके बाद ये है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है कि आपने इस चीज को किस तरह टैकल करना है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि ये आपके पास एक कीवर्ड के ऊपर आने वाली ट्रैफिक है। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा नहीं, एवरेज कह लेंगे 20 पीस ऑफ कंटेंट्स हैं, और 20 पीस ऑफ कंटेंट्स इस तरह के हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं जो मुख्तलिफ सिनेरियोज से सर्च हो रहे हैं। तो हमारे पास जो गूगल ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि आपने एग्जैक्ट कीवर्ड्स कितने यूज किए हैं, वो ये देख रहा होता है कि आप कितने क्वेश्चन को का आंसर कर रहे हैं। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमने एक कीवर्ड को कंसिडर ही नहीं किया होता अपनी वेबसाइट के अंदर, तो गूगल गूगल के बूट्स को उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो गूगल ऑब्वियसली आपकी आपके पीस ऑफ कंटेंट को उस कीवर्ड के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर रैंक कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आने के, जिसमें हम यूज करते हैं। आगे जाके जब कीवर्ड सर्चिंग का टॉपिक शुरू होगा, तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से बताऊंगा। और फिर उसके बाद अब निश रिसर्च की बारी आती है, तो हम सोचते हैं कि निश रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे करें। तो उसके लिए एक जो सबसे बेहतर, काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं जो आपके पास हो, आपके जहन में हो, लेकिन एक मेथड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिवर्स सर्चिंग उसे कहते हैं, जिसमें
एक मिनट सर होल्ड करें।